नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। जनपद बहराइच के कैसरगंज इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन चुका है आदमखोर भेड़िया। 9 सितंबर से अब तक इस खूंखार शिकारी ने 4 मासूमों की जान ले ली है, जबकि 18 से अधिक लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पहले पुरुष गांव-गांव चौकसी कर रहे थे, लेकिन अब माताएं भी खुद मोर्चा संभाल चुकी हैं। हाथ में लाठी डंडा लिए पूरी रात अपने बच्चों की सुरक्षा में पहरा देती दिखाई दे रही हैं महिलाएं। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरा गांव जाग रहा है तो वन विभाग क्यों सो रहा है? देखिए खास रिपोर्ट। माओ ने थामा लाठी डंडा, बच्चों की पहरेदारी। भेड़िए के खौफ में सहमा बहराइच। सुरक्षा में माताओं का जज्बा, रात भर पहरा। बहराइच के कैसरगंज इलाके का मझारा तौकली क्षेत्र, जहां लोग अब अपने घरों में भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे। गांव की औरतें हाथों में लाठी डंडा लेकर रात भर पहरा देती दिख रही हैं, क्योंकि गांव के मासूम बच्चे इस खूंखार भेड़िए का सबसे आसान शिकार बन चुके हैं। बमननपुरवा, बिरगुपुरवा, बाबा पटाव, देवनाथपुरवा, गांधीगंज जैसे दर्जनों गांव भेड़िए के खौफ में दिन और रात गुजारने को मजबूर हैं। 9 सितंबर से लेकर अब तक इस निर्बख्शी भेड़िए ने हर दिन एक नई वारदात को अंजाम दिया। गांव में डर का आलम है ये कि जैसे ही सूरज ढलता है गलियां वीरान हो जाती हैं और लोग हाथों में मशालें लेकर चौकसी करने निकल पड़ते हैं। बच्चों को घर में सुरक्षित रखने के लिए महिलाएं खुद पहरेदारी कर रही हैं, लेकिन वन विभाग की 32 टीमें आज तक इस आदमखोर को पकड़ने में नाकाम रही। गाँव की औरतें कहती हैं कि उन्हें अब वन विभाग पर कोई भरोसा नहीं। रात को जब लोग सोते हैं तब ये शिकारी जंगल से निकलकर मासूमों को निवाला बना लेते हैं, लेकिन वन विभाग की टीमें सिर्फ औपचारिकता निभा रही हैं। नतीजा ये है कि हर माँ को अब अपने बच्चे की हिफाजत खुद करनी पड़ रही है। माएं कहती हैं कि वो दिन जल्दी आए जब ये आदमखोर पिंजरे में कैद हो और उनके मासूम चैन की नींद सो सकें। इस वक्त जनतंत्र की टीम मौजूद है उसी इलाके में जो बहराइच के कैसरगंज मझारा तौकली है, जहां पर आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक है वो लगातार जारी है। यानी अभी तक 4 मासूमों को निवाला बना चुका है, 15 से ज्यादा लोगों को हमला कर चुका है। देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो लाठी डंडा लेकर खुद अपने गांव में पहरा दे रहे हैं। यानी रात का वक्त है, सोने का वक्त है, और जो बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और आदमी यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तस्वीरों में देखिए, तमाम जो लोग लाठी डंडों का सहारा ले रहे हैं और अपने बच्चों को बचाने के लिए रात भर इसी तरह जगा करते हैं। यानी जनतंत्र की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं देख रही है कि किस तरह से लोगों में दहशत है। और तमाम यहाँ पर लोग हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है हम आपका? आप लोग रात में लाठी डंडा लेकर पहरा दे रही है, क्या वजह है? हाँ, वजह है भेड़िया के लिए, वजह है कि डरना अपन बाल बच्चा बचाए के रही था जा घर में। तो रात में सोती नहीं आप लोग? हाँ, रात में नहीं सोती, रात दिन हमें सबका एक होता है। 12 बजे रात ले अँ बिजली लाइट काट देते हैं, सब इमें चोरे आवत हैं, छोड़े हैं, सब चोरों जान से मार देते हैं, अक्सर लूट ले जाते हैं, कपड़ा लत्ता उठाई ले जाते हैं। देखिए, तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मीना। आपके हाथों में लोहे का सामान, डंडा, फरसा, क्या मसला है? तेनुआ के लिए, भेड़िया के लिए, और बच्चर के बचाते हैं, अपन भी जान बचाते हैं। अपन गोरू वारा दुआरे पर मरते हैं, जानवर सब पानी बिना दाना बिना मरते हैं। हम लोग जंगल में घास काटे जाए नहीं पाते हैं। 10 जनी गए रहे, चुटियाई ली रहे, गिराई ली रहे सबके। क्या अभी तक कोई जानवर पकड़ा गया है? कोई पकड़ा नहीं गया है, कोई सुनवाई नहीं हमारे लोग के भैया है। क्योंकि वन विभाग की 32 टीमें लगी हैं, तमाम प्रशासन के लोग लगे हैं, तो अभी तक कोई साहब एक बच्चा नहीं मरे, अभी एक जानवर कोई पकड़ा नहीं गया। जो पकड़ा, जो जानवर जहाँ लगते हैं उसको बटन हटा दिया जाता है, वो जानवर भाग जाते हैं, वहाँ गोला पर छोड़ दिया जाता है, वो भाग जाते हैं। और 12 बजे रात में बिजली कट जाती है, चोर डाकू ढुक जाते हैं घर में, वो जान मार डालते हैं, नटाई काट देते हैं। तमाम लोग और भी हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम छेदी है, भिरगुपुरवा निवासी है, मझारा तौकली। डंडा उंडा लेकर खड़े हैं, क्या मसला है इसका? लेकर खड़े हैं अपना जान बचाने के, बच्चों को जान बचाने के। और इसी में 2 काम हो रहा है।
एक तो भेड़िया चल रही है, इसमें भी साथ चोर भी हैं। अभी तक भेड़ियों के हमले से कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग अरे घायल तो बहुत सैकड़ों से ऊंचे हो गए, घायल हो गए और 50-60 लड़के तो खा गए भेड़िए। देखिए निश्चित तौर पर लोगों में आक्रोश है। यानी अब तक जिस तरह से 9 तारीख से लोगों में यानी इस मंझारा तोकली में लगातार आदमखोर जानवर का हमला है, जिसमें अभी तक वन विभाग के हाथ खाली हैं, क्योंकि 32 टीमें भी लगी हैं, लेकिन फिर भी अभी तक किसी जो है आदमखोर भेड़ियों को पिंजरे में नहीं कैद कर पाई है। लगातार तस्वीरें देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार पूरे तस्वीरें को दिखाइए किस तरह से इस गांव में यानी लोगों में आक्रोश है, और रात भर इसी तरह से लोग डंडे लाठियां लेकर, तमाम जो महिलाएं हैं वो भी अपने घर से बाहर अपने बच्चों को बचाने के लिए ये यहाँ पर डटे हुए हैं। यानी बड़ा सवाल इस बात का है कि यानी जिस तरीके से 9 तारीख से अभी तक जो आदमखोर जानवर का हमला है, वन विभाग की तमाम टीमें लगाई गई हैं, 32 टीमें लगी हैं, तमाम कैमरे लगाए गए हैं, यानी तमाम व्यवस्थाएं के बावजूद भी अभी तक यानी आदमखोर जो भेड़िया है या जानवर कोई भी है, वो अभी तक जो वन विभाग की टीम है उसके पिंजरे में कैद नहीं हो पाया है। जिसको लेकर यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कैसरगंज मंझारा तोकली में खुद वहां पहुंचेंगे और यानी उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जिनके परिवार के जो मासूम बच्चे थे वो उनकी जिंदगी जो जा चुकी है, उनके परिवार से भी मिलेंगे। यानी बड़ा सवाल इस बात का है कि वन विभाग लगातार एक्टिव है, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। इसको संज्ञान लेते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है और कल खुद कैसरगंज उसी इलाके में मंझारा तोकली में पहुंचेंगे। लोगों में अभी भी आक्रोश है, लोगों का साफ कहना है कि यानी जिस तरीके से जो हमला कर रहा है, ये आदमखोर हमला कर रहा है और वन विभाग बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रहा है। बड़ा सवाल इसी बात का लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जो वन विभाग है कोई काम नहीं कर रहा है, तमाम टीमें भी लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई दिनों से लगातार हमला हो रहा है, लेकिन कोई भी जानवर अभी तक उसके पिंजरे में कैद नहीं हुआ। लगातार जिस तरह से लोगों में तमाम इस मंझारा तोकली में लोगों में आक्रोश है, यही बड़ा सवाल है कि लोग रात भर जागकर सवेरा करते हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए लाठी डंडे का सहारा लेते हैं। यानी मैंने ये तक भी इन लोगों से सुना है कि अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते हैं। यानी जिस तरह से लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं काफी आक्रोश, और कहीं ना कहीं यही बात देखने वाली है कि किस तरह से ये लोग और कब तक इन लाठी डंडे का सहारा लेंगे और इन मासूम बच्चों को रात भर रखवाली करने के लिए अपने गांव में टोलियां बनाकर खुद कॉम्बिंग करते हैं। अब हालात ऐसे हैं कि घर की दीवारें भी सुरक्षित नहीं रही। ग्रामीणों ने ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए हैं। बच्चे इन्हीं मचान पर लेटकर सोते हैं ताकि किसी तरह इस खूंखार शिकारी के हमले से बचाया जा सके। गांव के लोग कहते हैं कि जब जंगल का शिकार दिन दहाड़े घरों तक घुसकर हमला कर सकता है तो दीवारें भी सुरक्षा की गारंटी नहीं। दिन का उजाला भी अब इन ग्रामीणों के लिए सुरक्षा का पर्याय नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कैसरगंज मंझारा तोकली में लगातार आदमखोर जानवर का इस तरीके से हमला हो रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है और लोगों में जिस तरीके से तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए घर के बाहर किस तरह से लोग लाठी डंडा लेकर अपने बच्चों की जान बचा रहे हैं। यानी इस वक्त हमारी जहां मौजूदगी है बहराइच के कैसरगंज मंझारा तोकली में, लगातार आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। यानी अब तक जिस तरह से जो आदमखोर भेड़िया है तकरीबन 4 लोगों को निशाना बना चुका है, तकरीबन 18 से ज़्यादा लोगों को घायल कर चुका है। ऐसे में सबसे अहम सवाल इस बात का हो जाता है कि लोग अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, उनकी जान की जो सुरक्षा है किस तरह से की जाए, जिसको लेकर जो तस्वीरें यानी आधी रात का समय हो चुका है और तकरीबन अपने बच्चों को बचाने के लिए लोग लाठी डंडा का सहारा ले रहे हैं और बच्चों को साथ में कहीं ना कहीं उसको घेराबंदी करके बच्चों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए एक तस्वीरें मैं और आपको दिखाऊंगा कि बच्चे किस तरह से, ये देखिए छत पर यानी बैठे हुए हैं, आधी रात का समय है और कहीं ना कहीं जो नींद है वो इन लोगों के से गायब है और इनको बचाने के लिए जो परिवार है वो लाठी डंडा लेकर पूरे गांव भर में कॉम्बिंग की जा रही है। यानी लगातार तमाम जो आदमखोर जानवर का जो हमला है वो लगातार जारी है। यानी 9 तारीख से लगातार यानी अब तक आदमखोर जानवर से लोगों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी है कि जिस तरह से आदमखोर जानवर हमला कर रहा है
मासूम बच्चों को जबड़े में दबाकर वो खेतों में ले जाता है। यानी लगातार तमाम वन विभाग की टीमें भी लगी हैं और जिस तरह से वन विभाग पूरे गांव में भी कामिंग कर रहा है कि इस आदमखोर जानवर को कैसे पकड़ा जाए। तमाम यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम बेटा आपका? आप लोग घर से बाहर बैठी हैं, क्या वजह है? ये घर से बाहर इसलिए बैठे हैं क्योंकि डर लग रहा है, बाहर रहेंगे तो हल्ला गुहार करेंगे ताकि भाग लेंगे। किससे डर लग रहा है आपको? खूंखार भेड़ियों से। भेड़ियों से डर लगता है आपको? अब तक कितने हमले हुए कुछ आपको पता है? 20-22 तक के तो हो चुका है। उसी के डर से आप लोग बाहर बैठे हैं? यस। देखिए तमाम यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी अपने घरों के बाहर बैठे हैं और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादी आपका? दीदी। क्या वजह है आप लोग घर के बाहर बैठी हैं? आधी रात का समय हो चुका है और आप लोग डंडे लेकर बैठी हैं। भेड़िया से डर लगा था। तो रात भर ऐसे ही जाकर सवेरा करती हैं आप लोग? हाँ, सवेर करते हैं, नींद ना लगा था। ऐसे घर में से बाहर ऐसे ही रहते हैं। किसका हमला है यहाँ पर? भेड़िया। भेड़िया का हमला है। कितने लोग घायल कर चुका है, कुछ पता है आपको? गोले से कट लेगा। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार बहराइच की इस मझारा तौकली में अभी भी लोगों में खौफ है और डर है कि किस तरह से कब किधर से जो है आदमखोर ये भेड़िया है वो है, जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं, ये देखिए तस्वीरों में लोग लाठी डंडे ले करके किस तरह अपने परिवार के बच्चों को बचाने का काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जब्बर प्रसाद। आप लोग लाठी डंडा लेकर के बाहर खड़े हैं, क्या वजह है? भेड़ियों के डर से। कितना डर है? इतना डर है कि वो भेड़ियों कितने आदमियों को निवाला बना चुका है, कितने आदमियों को घायल कर चुका है। तो उसके डर से हम लोग रात भर जगते हैं। अपने बच्चों को कैसे बचाते हैं आप लोग? अब बच्चों को किसी तरीके से घर या मकान या मचान बना करके उसमें उनका दिलाते हैं। बच्चों को स्कूल कैसे भेजते हैं? स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं। नहीं जाते हैं? नहीं जाते। पर विभाग का जो लगातार जो काफिला लगा है, टीमें लगी हैं, उसको लेकर कोई अभी तक कोई वन विभाग की जितनी टीमें लगी हैं तो आज तक कोई भी उम्मीद नहीं है उनसे कि इसकी व्यवस्था कर सकें और न आगे चल के उनकी व्यवस्था हो पाएगी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से आदमखोर का जो हमला है उसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री इसी मझारा तौकली में आ रहे हैं, उसको लेकर कोई अगर उनका अगर जो कोई भी स्वभाव या कोई भी वातावरण होगा उसको लेकर थोड़ा अंदाजा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके कहने के मुताबिक हो सकता है कुछ क्षमता मिल सके। निश्चित तौर पर तम और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सर। आप लोग लाठी डंडा लेकर के सहारा दे रहे हैं, क्या वजह है? आदमखोर भेड़िए की वजह से डर के अंदर से हम लोग क्या करें। रात भर बच्चे परिवार को बचाने के लिए रात भर जगते रहते हैं, हम लोग क्या करें। तो काम वाम कैसे आप लोग करते हैं? काम हम क्या करने जाते हैं, घर पे रहते हैं, अपने परिवार बच्चों को बचाते देखते हैं। तो पूरी रात इसी तरह आप लोग डंडे लेकर के बच्चों को बचाते? क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि 20 तारीख से लगातार ये 4 दिन कंटिन्यू 5 दिन जो है हमले लगातार हुए हैं, इसमें क्या वन विभाग की टीमें जो है कोई काम नहीं कर रही है? या सर कोई अभी कामयाबी नहीं मिली है क्योंकि सब लोग पुलिस वुलिस सब लोग लगे रहे हैं। ऐसा कि मतलब सुरक्षा आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमखोर इधर उधर से आप बच्चे को उठा लेते हैं, गन्ने में टांग ले जाते हैं। उसमें कोई बच्चा मिलता है, कोई नहीं मिलता है, कोई अभी भर्ती है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सुरक्षा करते हैं। देखिए निश्चित तौर पर लगातार लोगों में आक्रोश है, गुस्सा भी है और अपने बच्चों को बचाने के लिए कि किस तरह से लोग जो है हर तरह से जो है सिस्टम अपना रहे हैं। मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको कि अपने बच्चों को बचाने के लिए लोग किस तरह से सहारा लेते हैं। ये देखिए मचान बनी हुई है और यानी घर होने के बावजूद ईंट का घर भी बना है, पक्का मकान बना है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ये जो है दादाजी लेटे हैं वहाँ पर और किस तरह से वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है ये लोग मचान में बैठ करके माहौल करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश प्रसाद। आप लोग यहाँ पर रात में लेटे हुए हैं, किस तरह से जो है? भेड़िया के डर के मारे हम लोग लेटते हैं। तो बच्चों को किस तरह बचाते हैं आप लोग? अरे बच्चे को पास में रखते हैं और ऊँचा मचान बना कर रहते हैं, जैसे भेड़िया का यहाँ तक वो न पहुँचे। क्योंकि ईंट के जो है मकान और छप्पर के बने हैं, उसके बावजूद भी आप लोग बच्चों को इस पर मचान पर रखते हैं, वजह क्या है इसकी?
वजह है कि लाइट फाइट कट जाने से घर के अंदर बहुत गर्मी लगती है, इसलिए बाहर थोड़ा राहत मिलता है, इसलिए मकान बनाए हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से लगातार जो बहराइच में के मंझारा तौकली में आदमखोर जो भेड़ियों का जो आतंक है उसके डर के साए में ये गांव के लोग हैं वो जी रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं, तमाम बच्चे को बचाने के लिए महिलाएं भी अपने घरों से बाहर हैं। और जो मैंने अभी तस्वीरों को दिखाया है कि बच्चों को बचाने के लिए यानी ईंट का मकान बना है, पक्का कहीं मकान बना है, छप्पर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए इस मचान को बनाया गया है और बच्चे को बचाने के लिए इस पर बच्चों को भी कहीं ना कहीं सुलाया जाता है। और इस पर उनका कहना है कि इस पर जो है जो जंगली जानवर है वो नहीं चढ़ पाता है। यानी लोगों में कहीं ना कहीं बेहद आक्रोश है। सबसे बड़ी बात ये करें कि लगातार इस इलाके में वन विभाग की 32 टीमें लगाई गई हैं, 200 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से आदमखोर जानवर का जो हमला है वो लगातार जारी है। यानी 9 तारीख से लेकर और आज तक लगातार जो आदमखोर भेड़िया है उसका लगातार जो है कहीं ना कहीं जो हमला है वो देखने को मिल रहा है। वन विभाग के अभी भी हाथ खाली नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल इस बात का है कि तमाम टीमें लगाने के बावजूद, तमाम प्रशासन की टीमें लगी हैं, लेकिन अभी आदमखोर खूनी जो जानवर है वो अभी पिंजरों से बाहर है। क्योंकि लगातार इसको देखते हुए कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंझारा तौकली में पहुंचेंगे और जिनके परिवार के जो बच्चे उनसे छिन चुके हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कल अगर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं उसके बाद वन विभाग कितना एक्टिव होता है और क्या जो आदमखोर जानवर है वो पिंजड़ों में वन विभाग के कैद होता है। गांव का हर कोना मौत की आहट से दहला हुआ है। सूरज ढलते ही गलियां वीरान और गांव के लोग हथियार लेकर चौकसी में रहते हैं। हजारों ग्रामीण भय के साए में जीने को मजबूर हैं। 18 दिन से वन विभाग का ऑपरेशन पूरी तरह से विफल है। बहराइच का ये खूनी आतंक हर रोज एक नई त्रासदी लिख रहा है। वन विभाग की 32 टीमें अब तक खाली हाथ हैं। कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने दावा किया है कि ग्रामीणों से बात करके ऑपरेशन को और तेज किया जा रहा है, लेकिन अब तक नतीजा शून्य है। 18 दिन से खुले आसमान के नीचे मौत बनकर घूम रहा ये शिकारी हर किसी के लिए खतरा बना हुआ है। अब तक का आंकड़ा 4 मासूम बच्चों की मौत, 18 से अधिक लोग घायल, 1 दर्जन गांव दहशत में, 32 टीमें नाकाम, भेड़िया अब तक आजाद। जनपद बहराइच में इंसानों पर निर्भक्षी भेड़िए का कहर जारी है। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये आतंक आज 18वें दिन भी थमा नहीं है। 4 मासूमों की जिंदगी निगल चुका है और ये खूंखार शिकारी आज भी खुलेआम घूम रहा है। हर रात, हर सुबह, हर गली में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि कब तक मासूमों की सांसें इस खूनी शिकारी की दावत बनती रहेंगी और कब वन विभाग इस आतंक को खत्म कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कैसरगंज मंझारा तौकली में लगातार आदमखोर जानवर का इस तरीके से हमला हो रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है और लोगों में जिस तरीके से तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए घर के बाहर किस तरह से लोग लाठी डंडा लेकर अपने बच्चों की जान बचा रहे हैं। यानी इस वक्त हमारी जहां मौजूदगी है बहराइच के कैसरगंज मंझारा तौकली में लगातार आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। यानी अब तक जिस तरह से जो आदमखोर भेड़िया है तकरीबन 4 लोगों को निशाना बना चुका है, तकरीबन 18 से ज़्यादा लोगों को घायल कर चुका है। ऐसे में सबसे अहम सवाल इस बात का हो जाता है कि लोग अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, उनकी जान की जो सुरक्षा है किस तरह से की जाए, जिसको लेकर जो तस्वीरें यानी आधी रात का समय हो चुका है और तकरीबन अपने बच्चों को बचाने के लिए लोग लाठी डंडा का सहारा ले रहे हैं और बच्चों को साथ में कहीं ना कहीं उसको घेराबंदी करके बच्चों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए एक तस्वीरें मैं और आपको दिखाऊंगा कि बच्चे किस तरह से, ये देखिए छत पर यानी बैठे हुए हैं, आधी रात का समय है और कहीं ना कहीं जो नींद है वो इन लोगों के से गायब है और इनको बचाने के लिए जो परिवार है वो लाठी डंडा लेकर गांव भर में कॉम्बिंग की जा रही है। यानी लगातार तमाम जो आदमखोर जानवर का जो हमला है वो लगातार जारी है। यानी 9 तारीख से लगातार यानी अब तक आदमखोर जानवर से लोगों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी है कि जिस तरह से आदमखोर जानवर हमला कर रहा है
मासूम बच्चों को जबड़े में दबाकर वो खेतों में ले जाता है। यानी लगातार तमाम वन विभाग की टीमें भी लगी हैं और जिस तरह से वन विभाग पूरे गांव में भी कामिंग कर रहा है कि इस आदमखोर जानवर को कैसे पकड़ा जाए। तमाम यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम बेटा आपका? आप लोग घर से बाहर बैठी हैं, क्या वजह है? ये घर से बाहर इसलिए बैठे हैं क्योंकि डर लग रहा है, बाहर रहेंगे तो हल्ला गुहार करेंगे ताकि भाग लेंगे। किससे डर लग रहा है आपको? खूंखार भेड़ियों से। भेड़ियों से डर लगता है आपको? अब तक कितने हमले हुए कुछ आपको पता है? 20-22 तक के तो हो चुका है। उसी के डर से आप लोग बाहर बैठे हैं? यस। देखिए तमाम यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी अपने घरों के बाहर बैठे हैं और तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादी आपका? उर्मिला दीदी। क्या वजह है आप लोग घर के बाहर बैठे हैं? आधी रात का समय हो चुका है और आप लोग डंडे लेकर बैठी हैं। भेड़िया से डर लगा था, यहाँ बैठा नहीं है। तो रात भर ऐसे ही जाकर सवेरा करती हैं आप लोग? हाँ सवेर करते हैं, नींद ना लगा था, ऐसे घर में से बाहर ऐसे ही रहते हैं। किसका हमला है यहाँ पर? भेड़िया भेड़ी का हमला है। कितने लोग घायल कर चुका है, कुछ पता है आपको इस बारे में? घायल तो बहुत आदमी को चले लेगा, भीषण गोले से कट लेगा। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार बहराइच की इस मझारा तोकली में अभी भी लोगों में खौफ है और डर है कि किस तरह से कब किधर से जो है आदमखोर ये भेड़िया है वो आ सकता है, जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं, ये देखिए तस्वीरों में लोग लाठी डंडे ले करके किस तरह अपने परिवार के बच्चों को बचाने का काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जब्बर प्रसाद। आप लोग लाठी डंडा लेकर के बाहर खड़े हैं, क्या वजह है? भेड़ियों के डर से। कितना डर है? इतना डर है कि वो भेड़ियों कितने आदमियों को निवाला बना चुका है, कितने आदमियों को घायल कर चुका है। तो उसके डर से हम लोग रात भर रखते हैं। अपने बच्चों को कैसे बचाते हैं आप लोग? अब बच्चों को किसी तरीके से घर या मकान या मचान बना करके उसमें उनका दिलाते हैं। बच्चों को स्कूल कैसे भेजते हैं? स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं। नहीं जाते हैं? नहीं जाते। पर विभाग का जो लगातार जो काफिला लगा है, टीमें लगी हैं, उसको लेकर कोई अभी तक कोई वन विभाग की जितनी टीमें लगी हैं वो आज तक कोई भी उम्मीद नहीं है उनसे कि इसकी व्यवस्था कर सकें और न आगे चल के उनकी व्यवस्था हो पाएगी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से आदमखोर का जो हमला है उसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री इसी मझारा तोकली में आ रहे हैं, उसको लेकर कोई? हाँ, अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनका अगर जो कोई भी स्वभाव या कोई भी वातावरण होगा उसको लेकर थोड़ा अंदाज़ा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके कहने के मुताबिक हो सकता है कुछ क्षमता मिल सके। निश्चित तौर पर तम और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सर। आप लोग ना लेकर के सहारा दे रहे हैं, क्या वजह है? आदमखोर भेड़िए की वजह से डर के अंदर से हम लोग क्या करें। रात भर बच्चे परिवार को बचाने के लिए रात भर जगते रहते हैं, हम लोग क्या करें। तो काम वाम कैसे आप लोग करते हैं? काम हम क्या करने जाते हैं, घर पे रहते हैं, अपने परिवार बच्चों को बचाते देखते हैं। तो पूरी रात इसी तरह आप लोग डंडे लेकर के बच्चों को बचाते हैं? जी। क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि 20 तारीख से लगातार ये 4 दिन कंटिन्यू 5 दिन जो है हमले लगातार हुए हैं, इसमें क्या वन विभाग की टीमें जो है कोई काम नहीं कर रही है? अभी सर कोई अभी कामयाबी नहीं मिली है क्योंकि सब लोग पुलिस सब लोग लगे रहे हैं। ऐसा कि मतलब सुरक्षा आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमखोर इधर उधर से आप बच्चे को उठा लेते हैं, गन्ने में टांग ले जाते हैं। उसमें कोई बच्चा मिलता है, कोई नहीं मिलता है, कोई अभी भर्ती है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सुरक्षा करते हैं। कोई देखिए निश्चित तौर पर लगातार लोगों में आक्रोश है, गुस्सा भी है और अपने बच्चों को बचाने के लिए कि किस तरह से लोग जो है हर तरह से जो है सिस्टम अपना रहे हैं। मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको कि अपने बच्चों को बचाने के लिए लोग किस तरह से सहारा लेते हैं। ये देखिए मचान बनी हुई है और यानी घर होने के बावजूद ईंट का घर भी बना है, पक्का मकान बना है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ये जो है दादाजी लेटे हैं वहाँ पर और किस तरह से वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है ये लोग मचान में बैठ करके माहौल करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश प्रसाद। आप लोग यहाँ पर रात में लेटे हुए हैं, किस तरह से जो है? अरे भेड़िया के डर के मारे हम लोग लेटते हैं। तो बच्चों को किस तरह बचाते हैं आप लोग? अरे बच्चे को पास में रखते हैं और ऊँचा मचान बना कर रहते हैं, जैसे भेड़िया का यहाँ तक
वो न पहुँचे। क्योंकि ईंट के जो है मकान और छप्पर के मकान भी बने हैं, उसके बावजूद भी आप लोग बच्चों को इस पर मचान पर रखते हैं, वजह क्या है इसकी? वजह है कि लाइट फाइट कट जाने से घर के अंदर बहुत गर्मी लगती है, इसलिए बाहर थोड़ा राहत मिलता है, इसलिए मकान बनाए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से लगातार जो बहराइच में के मंझारा तौकली में आदमखोर जो भेड़ियों का जो आतंक है, उसके डर के साए में ये गांव के लोग हैं वो जी रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं, तमाम बच्चे को बचाने के लिए महिलाएं भी अपने घरों से बाहर हैं। और जो मैंने अभी तस्वीरों को दिखाया है कि बच्चों को बचाने के लिए यानी ईंट का मकान बना है, पक्का कहीं मकान बना है, छप्पर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए इस मचान को बनाया गया है और बच्चे को बचाने के लिए इस पर बच्चों को भी कहीं ना कहीं सुलाया जाता है। और इस पर उनका कहना है कि इस पर जो है जो जंगली जानवर है वो नहीं चढ़ पाता है। यानी लोगों में कहीं ना कहीं बेहद आक्रोश है। सबसे बड़ी बात ये करें कि लगातार इस इलाके में वन विभाग की 32 टीमें लगाई गई हैं, 200 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से आदमखोर जानवर का जो हमला है वो लगातार जारी है। यानी 9 तारीख से लेकर और आज तक लगातार जो आदमखोर भेड़िया है उसका लगातार जो है कहीं ना कहीं जो हमला है वो देखने को मिल रहा है। वन विभाग के अभी भी हाथ खाली नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल इस बात का है कि तमाम टीमें लगाने के बावजूद, तमाम प्रशासन की टीमें लगी हैं, लेकिन अभी भी जो आदमखोर खूनी जो जानवर है वो अभी के पिंजरों से बाहर है। क्योंकि लगातार इसको देखते हुए कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंझारा तौकली में पहुंचेंगे और जिनके परिवार के जो बच्चे उनसे छिन चुके हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कल अगर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं उसके बाद वन विभाग कितना एक्टिव होता है और क्या जो आदमखोर जानवर है वो पिंजड़ों में वन विभाग के कैद होता है। मंझारा तौकली से जनतन टीवी, रिजवान खान। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।